बुजुर्ग बच्चे, मैं तो देखता है कि स्कूल के छात्र भी आपकी जय बोलते नजर आए और पूरी युवा टीम आप साथ लग रही है। वैसा असली थीम मतलब आपका प्रोग्राम क्या है पूरा, मतलब मंतव्य क्या है, ईमानदारी से खोल दो आज तक। मैं पहले तो हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। जैसे हमारे बड़े भाई ईश्वर जी ने जो सवाल पूछा है, ये तो मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि मैं पिछले कई वर्षों से लक्सर में सेवा कर रहा हूँ जनता की। और जब आदमी सेवा करता है किसी क्षेत्र की, तो उसका एक मिशन होता है और उस मिशन के तहत वो काम करता है जिस मिशन पर मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लक्सर पिछले 15 साल से बेहाल है, जो कि हमने कंटेंट भी चलाया था पिछले कई वर्षों से, जो चल भी रहा है कि लक्सर पिछले 15 साल से बेहाल है। और आज लक्सर की स्थिति आप सब हमारे पत्रकार बंधु सब जानते भी होंगे कि क्या स्थिति लक्सर की अभी है। तो हमारी पूरी टीम लक्सर में प्रत्येक गांव में जनता के साथ कनेक्ट है, जनता के साथ जो है हर जनता के दुख सुख से उनके साथ हर एक उनकी आवाज़ पे हमारी टीम जो है वहाँ पर खड़ी है, सेवा कर रही है और सेवा का काम कर रही है। तो हमारा मिशन यही है जो 2027 में जो है, और लक्सर की जनता ने अगर ये आशीर्वाद दिया तो 2027 में वो आशीर्वाद फलस्वरूप हम लक्सर की जनता का एक बड़े स्तर पर सेवा काम करेंगे। भाजपा में काम कर रहे हैं, भाजपा से कोई सारा प्रदेश लेवल से या हाईकमान से कुछ है आपको कि भाई टिकट मिल सकता है? देखिए, टिकट की तो बात ऐसी है कि टिकट मैं जब पार्टी में आया था तो मैं किसी शर्त पे नहीं आया था। मैं निस्वार्थ चीज़ें में मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी। और अगर पार्टी मुझे मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी की, मैं कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं अवश्य भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो। दो बड़े मुद्दे क्या हैं क्षेत्र के मुद्दे? दो नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि 15 साल से लक्सर बेहाल है। आप मुझे बताइए कि लक्सर की स्थिति क्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, लक्सर विधानसभा के अंदर रोड वहाँ नहीं है, बिजली की स्थिति वहाँ देखो आप, पानी की व्यवस्था वहाँ खराब है, जनता त्रस्त है, जनता बेहाल लक्सर की, ये सबको मालूम है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, उस मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर सटीक जवाब है आएगा। कुछ लोगों का आज बहन जो हमने एक जो सवाल है, अरे वो तो बोल रखा है, दौड़ बना रहे हैं तो दीजिए चुनाव को लेकर क्या है पूरा भाई, ये थोड़ा फोन नीचे कर लो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई थी वो सबसे पहले तो ये था कि हमने एक अभियान चलाया था, गांव-गांव लाइट अभियान, स्ट्रीट लाइट अभियान, जो पूरे लक्सर में 27 गाँव में हम लगा चुके हैं। और मैक्सिमम 74 विलेजेस है हमारे लक्सर कॉन्स्टिट्यूंसी में। 27 गाँव में हम लोग लाइट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। और वैसे तो ये अभियान हमारा जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ, क्योंकि एक गांव में गए, उस गांव में हमारे कुछ क्षेत्र के लोगों ने कहा कि साहब हमारे गांव में अंधेरा है, लाइट नहीं है। तभी मेरे दिमाग में अलग जगी कि भाई पूरे गांव में हम लाइट देंगे। उसी दौरान हमने ये कुछ 1 महीने से के आसपास ये हो गया होगा, हमने लाइट अभियान हमने चलाया पूरे गाँव में। अब तक 27 गाँवों में लाइट हम लगा चुके हैं। और ये प्रण भी लिया है मैंने कि पूरी विधानसभा में, पूरे जितने भी गांव आते हैं हमारे लक्सर विधानसभा में, सब में हम लोग लाइट लगा रहे हैं। और उससे पहले हमने शिक्षा के लिए भी हमने एक अलग जगह थी। उस शिक्षा में भी हमने जो है कक्षा 1 से लेके और 12वीं तक के बच्चों को हमने मुफ्त कोर्स दिए। वो भी हमारा कोई रुका नहीं है, वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है। मैंने जिन बच्चों के माता पिता से मिला, मैं उनको अपना पर्सनल नंबर भी दे के आया कि कभी भी जब भी बच्चा क्लास में आगे बढ़े या वो आगे उसको कोई फीस की दिक्कत हो या उसे कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बेझिझक फोन करिएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं खुद स्वयं व्यक्ति विशेष के रूप से मैं खर्चा नियंत्रण करूँगा अपने उससे। अब आता दूसरा लाइट का। लाइट में क्योंकि जो टारगेट था वो दिवाली से पहले करना था पूरा, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि 1 महीने पुराना ही ये हम लोगों ने शुरू किया। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले नवंबर लास्ट तक हमारे पूरे गांव कवर हो जाएंगे लाइट के लिए। और लाइट भी हम जो है ऐसे नहीं कर रहे हैं कि भाई एक लाइट करके दे दिया। प्रत्येक गांव में जिस गांव से जितनी लाइट की डिमांड आई 10-15 इमीडिएटली उस गांव में लाइट लगवाई। तो हमारा तो सपना यही है कि लक्सर चमकेगा, गांव चमकेगा, लक्सर उज्जवल होगा, लक्सर शिक्षित होगा। इसके अलावा कोई नई योजनाएं आपके द्वारा बनाई जा रही है? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एक टीम है, स्टेजी टीम है जो काम कर रही है साइलेंट तरीके से। वो
काफ़ी चीज़ें भी मैं बहुत जल्दी 10 नवंबर के बाद मैं एक एम्बुलेंस भी मैं लक्सर में दे रहा हूँ, जो निस्वार्थ सेवा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सिर्फ लक्सर के लोगों के लिए। क्योंकि लक्सर में अक्सर देखा है मैंने कि हमारे यहाँ पर कोई इमरजेंसी के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है, ना सरकार की तरफ से, ना नगर पालिका की तरफ से, ना खैर विधायक की तो छोड़ दो आप, कि अगर कोई आदमी लक्सर में कोई बीमार पड़ जाए तो अगर उसको इमीडिएटली अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो कम से कम 5,000-6,000 रुपये में एम्बुलेंस जाती है। तो एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने क्योंकि उसकी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लिखित में एक डिमांड थी कि कैसी कुछ व्यवस्था करी जाए, तो हमने एक ऐसी व्यवस्था हम 10 नवंबर को कर रहे हैं कि हम एक यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जो कि सिर्फ लक्सर वासियों के लिए होगी, निस्वार्थ होगी। कन्या से कौन सा आप काम देखते हैं जो होने चाहिए थे विधानसभा में, वर्तमान विधायक द्वारा नहीं करे गए हैं, क्या चीज़ें? पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, स्कूल सरकार यहाँ ठीक से नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी एक चाहे अस्पताल लगा लो चाहे इमरजेंसी कुछ भी लगा लो वो यहाँ नहीं है। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो यहाँ नहीं है? अब मैं बता रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में लक्सर विधानसभा पिछड़ी हुई है, लक्सर विधानसभा में कुछ भी नहीं है। यहाँ नेता आते हैं बरसात की तरह और चले जाते हैं सूखे की तरह। यहाँ की स्थिति ये है। अब हम उस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि जनता को सहूलत देने की पूरी कोशिश हमारी रहे। जैसे मैंने अभी आपको एम्बुलेंस बताया और मैंने देखा है बड़े करीब से, हमने एक बच्चे को देखा, हमारे सामने एक बच्चे को बिजली करंट लगा, अगर उसको 30-35 मिनट के अंदर उसको अगर एम्बुलेंस मिल जाती तो बच्चा जो है आज जीवित होता आपके बीच में। तो ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो लक्सर के अंदर नहीं है। चुनाव के बीच में जातिगत जो आंकड़े होते हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। कि आपकी बिरादरी से बड़े नेता यहाँ के चुनाव के लिए उन्होंने किसी ने भी कहा था कि लक्सर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे कम्पीट करेंगे? कौन से बड़े नेता हैं? कोई बढ़ाना है। अच्छा, देखो मेरे समाज के हैं कि बुद्धि उनके पास है। अब मैं अगर अपने समाज के खिलाफ अगर मैं मीडिया के माध्यम से अगर मैं उनकी बातें खोलूँगा तो बहुत सारी बातें हैं जो शायद मीडिया में देने लायक नहीं है। तो उनकी बुद्धि उनके साथ है और वैसे भी सब जानते हैं उनको। बढ़ाना जी क्योंकि बड़े आदमी हैं भाई, वो सबको जो है उल्टा सीधा बोलते हैं, सबको गुंडा चोर सबको बोलते हैं वो। तो हम तो भाई छोटे से आदमी हैं, गरीब आदमी हैं हमसे, वो राजा हैं, हम छोटे से आदमी हैं, तो उनकी बराबरी तो कर नहीं सकते। लेकिन उनका जो कल्चर है उनके साथ, हमारा कल्चर हमारे साथ है। हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि हम किसी को उल्टा जवाब दें। और रही बात बढ़ाना जी की, बढ़ाना जी को पूरा गुजर समाज जानता है, पूरा समाज उनको जानता है और मीरापुर भी जानती है उनको, मीरापुर विधानसभा जानता है अच्छे से उनको कि भाई उनके काम क्या थे क्या नहीं थे। पहले एक बार वहाँ मीरापुर भी चले जाएँ, वहाँ भी एक बार झाँक लें कि आपने वहाँ क्या किया। अब मैं कुछ टिप्पणी करूँगा तो वो मेरे समाज के प्रति वो चीज़ गलत जाएगी। तो मेरे संस्कार, मेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए कि मेरे पास बहुत सारी चीज़, हमारे बड़ों ने हमें संस्कार नहीं दिए कि अगर कोई समाज का हमसे उम्र में 20 साल बड़ा है, 30 साल बड़ा है और हमारे खिलाफ बेवजह की अगर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है तो तुम भी उसके तरह ही तुम बन जाओ, तो तुम उसकी तरह उल्टा सीधा बोलो। तो हमें इस तरह का ये शिक्षा हमें हमारे माँ बाप ने नहीं दी। बढ़ाना जी के पास, बढ़ाना जी के लिए मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, विद एविडेंस बहुत कुछ है। मैं जितना बढ़ाना जी को जानता हूँ शायद हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कोई जानता भी नहीं होगा, इतना करीब से मैं जानता हूँ बढ़ाना जी। बढ़ाना जी को, दोनों बढ़ाना जी को अवतार जी हो या करतार जी हो, उन दोनों को हरिद्वार की दिशा और दशा दिखाने वाले हमारे स्वर्गीय हमारे पिताजी डी.पी. खारी जी थे। इन्हें यही नहीं मालूम था कि हरिद्वार का रास्ता कहाँ है।